नौ साल की उम्र में एक लड़का जिसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और उसकी जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब गई। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ा, जो रो रो कर दिन काट रहा था। करण ओजला, जिसका नाम आज हर बच्चा जानता है। अब बहुत फील होता है उस बच्चे के बारे में, लाइक यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी उसके साथ ही होता यार, कोई है, थे लोग, पर यार इतना अकेला यार, कैसे क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी, या सारा कुछ थोड़ा टाइम और मिल जाता। करण ओजला की लाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर रही है जो कंट्रोवर्सी से भरपूर थी। Would be an understatement. Tonight, police are on the hunt for a suspect who opened fire on a residential home in Surrey, involving Punjabi singers and organized crime that may have led to the violence that spilled into this Surrey neighborhood. Showing bullet after bullet fired from a gun and entering that home. जिसके घर पर गोलियां चली, उस लड़के ने अपनी आंखों से देखा गोलियां कैसे आर पार जाती हैं। उसकी लाइफ डेंजर में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कसूर क्या है। I don't have an option, bhai. You know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हैं। करण ओजला गुड़गांव में एक शो करते हैं जिसका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टिकट था 1 लाख। एंड गेस व्हाट, इतनी महंगी टिकट होने के बाद सारे के सारे शो सोल्ड आउट। करण ओजला की फैन फॉलोइंग इतनी है कि चंडीगढ़ के शो में 25,000 से ज्यादा लोग उसे वहां देखने आए। आइए जानते हैं कैसे एक छोटे से पिंड का लड़का जिसके सर से बाप का साया 9 साल की उम्र में उठ गया, वही दर्द उसने अपने अंदर छिपा लिया और बन गया करण ओजला। पर रास्ता आसान नहीं था। जिनके साथ रोटी तोड़ता था वही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन गए। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और जिंदगी एक जंग। जान दिलजीत जैसे लेजेंड सिंगर को अपना करियर बनाने में 22 साल लग गए। वहीं 4-5 साल में करण ओजला ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इंडिया का सबसे बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट बन गया। आइए जानते हैं करण ओजला की जर्नी को नोबडी टू मिलियनेयर। करण ओजला बने कैसे? ब्रो बहुत औखे बने भाईजान। 1997 में पैदा हुए करण ओजला सिर्फ 9 साल के थे जब 2006 में उनके पिताजी का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उन्होंने खुद बताया रणबीर अल्लाबादिया के शो में कि आज भी उनके दिमाग में वो सब सीन्स बिल्कुल क्लियर हैं। लाइक मेरे पास हिम्मत ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई ना, मेरी वो जिम्मेवारी थी। मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो। जब उनके पिताजी का फ्यूनरल था, करण इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने सोने का नाटक किया सिर्फ उस सिचुएशन से बचने के लिए। आज भी उनके दिल में अफसोस है कि वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाए। लेकिन वो खुद को ये कहकर समझाते हैं कि वो तब सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। पापा के जाने के बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। दोनों सिस्टर ऑलरेडी कनाडा में सेटल्ड थी, इसलिए करण को उनके गांव बुराला में उनके चाचा ने बड़ा किया। इतना सब होने के बाद उनकी लाइफ में एक और बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 5 साल में माय मॉम गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर। देन देयर वाज अ पॉइंट जहां मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने। 14 साल की एज में उनकी मदर की कैंसर से डेथ हो गई। ये करण के लिए एकदम डार्क फेस था लाइफ का, पर करण ने वही किया जो एक आर्टिस्ट करता है, अपने पेन को अपना आर्ट बना लिया। 14 साल की एज में उन्होंने अपने इमोशन को गानों और शायरी में एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। पर फिर करण ने सोचा क्यों ना अपनी हॉबी को ही अपना करियर बना लूं। उसने इंस्टाग्राम और ऑटवुड जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े बड़े पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगरों को अपने गाने भेजना शुरू किए। काफी महीनों तक उसके मैसेज इग्नोर होते रहे, लेकिन एक दिन पंजाबी सिंगर जस्सी गिल को उसका लिखा हुआ गाना रेंज बहुत पसंद आया। जस्सी गिल ने उस गाने को गा कर रिलीज किया और वो बन गया सुपर डुपर हिट। सिर्फ 16 साल की उम्र में करण को म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। अपने पिंड में उसका काफी नाम होने लगा। काल के मैं ठीक है, चल ठीक है, लव यू।
17-18 की एज में करण औजला कनाडा चले गए, जहां उनकी सिस्टर ने उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन कनाडा जैसे देश में सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत जरूरी था, इसलिए करण ने वहां पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, लॉन्ग शोर वर्कर के रूप में। कार्गो शिप से सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना उसका काम था। पढ़ाई के साथ साथ जो टाइम उसको बीच में मिलता था, उसी टाइम के बीच वो अपने गाने लिखता रहता। लेकिन करण को पता चलता है कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो पंजाबी सिंगर्स के शो और उनकी म्यूजिक वीडियो में जाना शुरू कर देता है। करण का एक ही फोकस था, इंडस्ट्री के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना। कुछ आर्टिस्ट ने उसके गाने तुरंत रिजेक्ट कर लिए और कुछ ने एक्सेप्ट भी किए, लेकिन उस समय तो उसको गाने लिखने के बदले पैसे तक नहीं मिलते थे। लेकिन करण औजला यहाँ रुकता नहीं है। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਝੁਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ। उसके अंदर सक्सेसफुल होने की चाह थी, उसने अपना पूरा फोकस गाने लिखने पर दिया और स्लोली उसका नाम इंडस्ट्री में बनने लगा और वो गानों के जरिए पैसे भी कमाने लगा। ऐसे ही लिखते लिखते, शो अटेंड करते करते और लिरिक्स के जरिए अपना नाम बनाते बनाते कनाडा के म्यूजिक सीन में एक सॉलिड बेस क्रिएट कर लिया। कभी $100 मिलता था एक गाने का, कभी 400 और कभी 1000 तक। अमाउंट फिक्स नहीं होता था, लेकिन असली दौलत पैसों में नहीं थी, वो थी नाम कमाने में, इंडस्ट्री के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन बनाने में। करण की सबसे बड़ी पावर थी उसका राइटिंग गेम, उसका मेलोडी सेंस और उसका फील पकड़ना, उसका हर लाइन में इमोशन भर देना। अच्छे सिंगर हजारों मिल जाते हैं, पर एक सोलफुल लिरिक्स जो लिसनर के दिल में अपनी एक जगह बना दे, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जितने भी गाने हिट होते उसका क्रेडिट सिंगर को मिलता, लोग गानों को याद रखते, फेस को याद रखते, पर जिसने लिखा था उसका नाम ही नहीं आता था स्पॉटलाइट में। तब करण ने एक बड़ा डिसीजन लिया, एक बोल्ड मूव जिसमें रिस्क भी था, पर वही डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। करण ने एक दिन सोचा, बस अब दूसरों के लिए नहीं, अब लिखूंगा तो खुद के लिए और गाऊंगा भी खुद ही। शुरुआत आसान नहीं थी, पहले के 1-2 ट्रैक ज्यादा नहीं चले, लेकिन 2018 में आया एक गाना डोंट वरी और उसी ने करण औजला के करियर का रुख बदल दिया। यूट्यूब पे उस ट्रैक ने 100+ मिलियन व्यूज का माइलस्टोन पार किया और उसके बाद करण ने डिसाइड किया, अब हर एक गाना खुद गाएंगे, चाहे आवाज इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से परफेक्ट हो या ना। लेकिन उसका राइटिंग स्टाइल, मेलोडी सेंस और इमोशनल डेप्थ इतनी अलग थी कि 2019 के बाद हर एक ट्रैक एंथम जैसा बनने लगा। 2 AM, हिंट, जांजर, रेड आइस, शेक, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उन लोगों की आवाज बन गई जो दर्द, प्यार और थोड़ा सा स्वैग फील करना चाहते थे। और व्यूज हर गाना मिलियन में एक्सपोर्ट करता गया। And the award for TikTok Juno Fan Choice goes to Karan Aujla! I just want to end by saying this. If you're dreaming, make sure you dream big. Thank you guys. I love you. 2019 में करण औजला मोस्ट स्ट्रीम पंजाबी आर्टिस्ट बन जाते हैं। ब्रांड डील्स, लग्जरी कार्स, विलास, सोल्ड आउट शो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। जैसे ही करण औजला का नाम इंडस्ट्री में चलने लगता है, जैसे ही वो फेमस होने लगते हैं, वही सक्सेस उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाती है। पंजाबी इंडस्ट्री के पीछे एक डार्क रियलिटी छिपी हुई है, गैंगस्टर का प्रेशर और हफ्ता वसूली। जो आर्टिस्ट मना करते हैं उनके लिए धमकियां, अटैक और इवन की जान का खतरा। सिद्धू मूसेवाला, परमेश्वर मां, मनकीरत ओलक, AP ढिल्लो, हनी सिंह, ये सब इस डार्क साइड से गुजर चुके हैं और करण औजला भी इस लिस्ट में शामिल हो गए थे। जब उनके कनाडा वाले घर पे गैंगस्टर फायरिंग हुई, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी, पूरी फैमिली को मारने की कोशिश थी। वो दिन करण के लिए टर्निंग पॉइंट था, जब फेम के साथ फेयर भी उनके घर का हिस्सा बन गया। इस घटना के बाद करण ने अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर ली, लेकिन वो किसी भी डर की वजह से रुकना नहीं चाहते थे। कनाडा गैंगस्टर एनवायरनमेंट से दूर जाने के लिए उन्होंने दुबई शिफ्ट होने का फैसला लिया, ताकि वो अपने करियर पे और ज्यादा फोकस कर सकें। यहाँ से करण ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 2020 में दिलजीत के लिए सुपरहिट सॉन्ग लिखा गोड। उसके बाद उनका फेम इंडिया से लेकर वर्ल्ड लेवल तक पहुंच जाता है। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफर आने लगते हैं, उनका हर एक गाना स्पॉटिफाई में टॉप 10 में होता है और उनका हर एक गाना करोड्स ऑफ व्यूज पार करता है। 2024 में करण का गाना तोबा तोबा देश भर में धमाका कर देता है और सबके दिलों पर छा जाता है। आज करण औजला के कॉन्सर्ट के लिए लोग 1 लाख तक टिकट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, करण औजला इंडिया के टॉप पंजाबी सिंगर, लिरिक्स और कंपोजर बन चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सिर्फ अभी 28 साल के हैं, तो सोचो आगे क्या क्या कमाल करेंगे। आज भी करण औजला कहते हैं, जो मर्जी हो, मैं आज भी कई बार रो देता हूँ अपने माँ बाप को याद करते करते और बोलता हूँ जितना भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, उनकी कमी हमेशा खाती रहेगी। करण औजला का सफर एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि दर्द, स्ट्रगल और जीत से लिखी गई है। माँ बाप को छोटी उम्र में खो देना किसी भी इंसान को तोड़ कर रख सकता है। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ही जिंदगी के थप्पड़ों से, ना ही इंडस्ट्री के इग्नोर करने से।
कभी कभी गाने लिखते हुए वो रुक जाते हैं क्योंकि सोचते हैं काश अगर माँ होती तो ये लाइन उन्हें सुनाता। पापा के बिना स्टेज पे खड़े होकर जब तालियां गूंजती हैं तो उनका दिल थोड़ा सा टूट जाता है। फेम आया, पैसा आया, पर उसकी आंखों में आज भी एक खालीपन नजर आता है जो सिर्फ उसके माँ बाप भर सकते हैं। ਭਾਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ नहीं पाया। ओजला की जर्नी ये साबित करती है कि चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वो अपनी मंजिल खुद ही बना लेता है।